हेलो दोस्तों, तो आज हम गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू के एपिसोड 3 को देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद आप इस एपिसोड को देखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में सीओ काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि दोनों लड़कियों ने उसको इन्विटेशन दिया था और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन उसको पता चल गया था कि ये प्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। और इसके अगले सीन में वो दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि लोकेशन पे आ गई थी और वो दोनों बात करने लगती हैं कि सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी यहाँ पे आई हो। और अपना सीईओ जो है वो तो लगातार उनकी तरफ देखे जा रहा था और उसको तो यकीन नहीं होता कि आखिर वो इतनी सुंदर लड़कियों के साथ डेट पे जाने वाला है या फिर घूमने जाने वाला है। तभी कोतो कहने लगती है कि हमें 1 बाय 1 करके ट्राई करना चाहिए और सीईओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन अमाने को ये आइडिया ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो कहने लगती है कि हमें एक साथ चलना चाहिए। लेकिन तभी कोतो कहने लगती है कि तुम दोनों अपना डेट एंजॉय करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो बताने लगती है कि तुम दोनों ज्यादा टाइम मत लेना, यानी कि वो टाइम लिमिट बता देती है और इस टाइम के अंदर तुम दोनों अपना डेट कंप्लीट कर लेना। और सच में वो ये भी पूछती हैं कि तुम दोनों होटल जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हो, और वो दोनों काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सबसे पहले अमाने सॉरी बोलने लगती हैं कि उसके कारण सीओ भी काफी परेशान हो गया और वो बताने लगती हैं कि तुम्हें पता है कि मुझे एनिमेशन या फिर उस टाइप की चीजें थोड़ी अच्छी लगती हैं, तो हम स्टोर में चल के वहीं चेक करेंगे। और वो दोनों जाने लगते हैं और सीओ सोच रहा था कि सच बताऊं तो इसका ओरा काफी ज्यादा कमाल का है और सभी लोग एक तरह से हमें ही नोटिस कर रहे हैं। इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे जैसे क्यूट सी लड़की तो हमारे साथ होनी चाहिए। और वो सीईओ को कहने लगते हैं कि क्या तुम इसके छोटे भाई हो। और इसके बाद तभी आमने भी काफी बैड तरीके से कहती है कि तुम्हारा बहुत हो गया और इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। और सच में उस टाइम पे उसका ओरा इतना ज्यादा था कि बाकी लोग सीधे बर्फ में ढक जाते हैं। इसके बाद तभी सीईओ एमने के पास जाता है और एमने कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी डर गए और मुझसे सभी लोग इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि मेरा ओरा काफी रूखा सूखा सा है। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें करना नहीं आता और भी काफी सारी चीजें बताती है। लेकिन तभी सीईओ बताने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मुझे सुपर कूल लगती हो, और भी काफी तारीफें करता है। और ये सारी बातें सुन के एमने को भी काफी अच्छा लगता है और वो कहने लगती है कि अभी हमें शॉपिंग करने चलना चाहिए। और वो बताने लगती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ ही शॉपिंग करने जाया करती हूँ। और शॉप के अंदर एमने को बुक्स काफी ज्यादा कमाल की लगती है और वो उस बुक के एक पेज के बारे में बात करने लगती है और वही पेज सीईओ को भी काफी अच्छा लगता है और वो कहने लगता है कि हमारा टेस्ट एकदम सेम है। और तभी एमने कहने लगती है कि मुझे पसंद नहीं है बल्कि मेरी बहन को पसंद है काफी ज्यादा। और शॉप का ओनर भी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों काफी बड़े ओटाकू फैन हैं। ये मुझे देख के काफी अच्छा लग रहा है। और अभी दोनों एक साथ बैठे होते हैं और एमने बताती है कि सच बताऊं तो मुझे आज का दिन काफी अच्छा लगा और मेरी बहन भी काफी एक्साइटेड होगी। और तभी सीईओ कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी बहन किस टाइप की है। और इसके बाद तभी एमने बताती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, सच बताओ तो मेरी कोई बहन नहीं है। और ये सुन के सीईओ काफी हैरान होता है। और तभी एमने बताने लगती है कि मेरे पड़ोस में एक लड़की है और मैं उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। और वो कहती है कि वो हमेशा मेरे साथ काफी ज्यादा खेलती है और साथ ही मुझे बड़ी सिस्टर कह के बुलाती है। और अपने सीईओ ने तो कुछ गलत ही सोच लिया था। उसको ऐसा लगा था कि शायद एमने की बहन की मर गई होगी या फिर कोई इमेजिनरी सिस्टर थी उसकी। और एमने कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो। और वो बताती है कि जब वो बच्ची थी तभी से वो मुझे बड़ी बहन कह के बुलाती है। और सीईओ कहने लगता है कि सच बताऊं मैं उसके बाद भी उससे मिलना चाहता हूँ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ और साथ ही उसके साथ तो मैं ग्लिटरमॉन के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। और तभी आमने कहने लगती है कि इसका मतलब तुम मेरे घर पे आना चाहते हो। और सीईओ काफी घबराते हुए कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसको समझाने लगता है कि जब मैं ग्लिटरमॉन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या कह देता हूँ। इस टाइप की काफी बातें करने लगता है और वो सारी बातें आमने को काफी अच्छी लगती हैं। और तभी वहाँ पे कोतो की एंट्री होती है और वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने काफी टाइम स्पेंड कर लिया है और अब मेरी बारी है। और इसके अगले सीन में वो दोनों हमें पार्क में दिखाई जाते हैं जहाँ पे कोतो बताने लगती है कि अभी हम मूवी देखने नहीं जाएंगे, हम कुछ फन करेंगे। और इसके बाद वो सीईओ की एक फोटो खींचती है और सच में वो फोटो काफी फनी होता है और वो चीज देख के कोतो काफी हंसने लगती है। और वो कहने लगती है कि तुमने भी एक बार मुझे एम्बैरेसिंग मोमेंट के तौर पे देखा था, तो अभी मैं भी तुम्हारे साथ काफी फन करने वाली हूँ, तुम्हारी काफी पिक्चर्स क्लिक करने वाली हूँ। काफी फनी फनी से पिक्चर्स क्लिक करती है जो कि उसको काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और इसके बाद तभी सीईओ कहने लगता है कि हम क्या करेंगे। और तभी कोतो कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी वो एक कैमरे को सेटअप करने लगती है, मतलब कि मोबाइल को सेटअप कर रही थी और उसके अंदर एक वीडियो चल रहा था। और तभी सीईओ काफी डर जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे डांस करना नहीं आता। और तभी कोतो कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसको फॉलो करना है। और सच में जब कोतो डांस करती है तो काफी कमाल का डांस करती है, सच में काफी कमाल का डांस करती है। और वहीं दूसरी तरफ सीईओ, जिसको देखने का भी मन नहीं कर रहा था वहाँ पे। और तभी दोनों का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और कोतो बताने लगती है कि तुम्हारे मूव सच में काफी ज्यादा वियर्ड से थे। और वो काफी ज्यादा हंसने लगती है और सीईओ कहता है कि प्लीज तुम इसको पब्लिश मत करना। और वो ये भी बताता है कि सच बताऊं तो तुम काफी कमाल का डांस करती हो। और इसके बाद वो दोनों मॉल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे अमाने आने वाली थी। और तभी अचानक से सीईओ की नजर ग्लिटरमॉन के ऊपर जाती है और वो 200 येन का था और
काफी अच्छी क्वालिटी का था। और कोतो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी अच्छा लगता है, और वो काफी चीजें बताने लगता है उसके बारे में। और ये सारी बातें सुन के कोतो भी काफी हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है कि आखिर तुम गर्ल्स के बारे में क्या सोचते हो। इसका आंसर सीओ नहीं देता, वो चुपचाप रहता है वहाँ पे। तभी कोतो बताने लगती है कि मैं ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिली के साथ बिताती हूँ, और साथ ही तुम्हें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जगाना चाहिए एनिमे के अलावा। और वो इसी तरीके से बात कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे अमाने भी आ जाती है और इसी के साथ जो भी उनका डेट था वो फाइनली खत्म हो जाता है। और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोतो ग्लिटरमॉन के नए एडिशन के बारे में बात करने लगती है, और तभी आमने और सीओ जो है वो उसको नए कैरेक्टर के बारे में बताने लगते हैं। काफी बढ़िया तरीके से वो बताने लगते हैं। और तभी कोतो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर ली है, जिस वजह से तुम ग्लिटरमॉन देख रहे हो अभी तक। और तभी हमें पता लगता है कि उनको याद भी नहीं था इसके बारे में, और ये सुन के कोतो भी काफी परेशान हो जाती है। इसका रीजन भी हमें पता लगता है कि पढ़ाई में ये लोग कुछ ज्यादा खास नहीं थे। हमें पता लगता है कि सीओ पढ़ने में ठीक ठाक था और अमाने तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा बेकार थी। और बात की जाए कोतो की तो वो काफी ज्यादा कमाल की स्टूडेंट थी। और इसके अगले सीन में वो सभी लोग स्टडी कर रहे थे और कोतो उन सभी की मदद कर रही थी, और सीओ की नजर केवल दोनों लड़कियों के ऊपर था और वो बिल्कुल भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद तभी वो कोतो से पूछने लगता है कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट कैसे हो। और कोतो बताने लगती है कि वो क्लास के अंदर अच्छे तरीके से ध्यान देती है और साथ ही घर पे जाके वो रिविजन भी करती है। और इसके बाद कोतो घर जाने लगती है और बताती है कि मेरी मदर नहीं है तो घर पे मुझे खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। और अमानी भी बताती है कि वैसे आज उसकी भी मदर घर पे नहीं है। और कोतो जाते वक्त बताने लगती है कि तुम दोनों का ध्यान केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि ग्लिटरमॉन की बातों में। और वो दोनों बताने लगते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम केवल स्टडी करेंगे। लेकिन फनी बात तो ये है कि कुछ टाइम बाद वो दोनों सच में वहाँ पे ग्लिटरमॉन की पिक्चर्स बनाने लगते हैं और शाम हो जाता है। और तभी वो सब काम करते करते वो एक दूसरे के साथ घर जाने लगते हैं। और घर जाते टाइम वो लोग बत्ती को दबा रहे थे, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले सिग्नल को। तभी दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो जाता है और दोनों वहीं पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं और फाइनली अमाने का घर आ गया था। और सीओ बताने लगता है कि तो फिर हम कल स्कूल में मिलेंगे। और तभी अमाने उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे घर पे आना चाहते हो। और सच में इसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन करना चाहती हूँ। सीओ को भी याद आता है कि अमाने ने कहा था कि उसके पेरेंट्स आज घर पे नहीं है। और इसके बाद सीओ अमाने के कमरे में होता है और सीओ को उसका कमरा काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि फर्स्ट टाइम है जब वो किसी लड़की के घर पे आया है। और साथ ही अमाने भी बताने लगती है कि फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी लड़के को अपने घर पे लेके आई हूँ। और दोनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। और इसके बाद अमाने अपने ग्लिटरमॉन के कलेक्शन को दिखाने लगती है और उसके पास काफी रेयर स्टफ था। और वो चीज देखने के बाद सीओ भी काफी हैरान हो जाता है। वो बताने लगती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी छोटी बहन को ग्लिटरमॉन काफी ज्यादा पसंद है, इस कारण मुझे मजबूरन उसके साथ खेलना पड़ता है। और तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पे आती है और वो बताने लगती है कि बहन तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ग्लिटरमॉन तुझे काफी ज्यादा पसंद है, इस कारण मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ता है। और सच में वो सीओ को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है और अमाने उसको चुप रहने के लिए कहती है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि ये मेरे पड़ोस में रहती है और इसको मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। और उस बच्ची का नाम सायो होता है। और इसके बाद सायो बताने लगती है कि आज अमाने के पेरेंट्स घर पे नहीं है तो वो बच्ची वहाँ पे खाना बनाने के लिए आई थी, क्योंकि अगर वो खाना बना के नहीं देगी तो अमाने भूखी ही सो जाएगी पानी पी के। तभी सायो सीओ से कहने लगती है कि तुम्हें ग्लिटरमॉन तो काफी ज्यादा पसंद होगा। और सायो को पता चल जाता है कि अमाने झूठ बोल रही है इस बंदे से। और इसके बाद वो सीधा बता देती है कि नहीं, मुझे ग्लिटरमॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सुन के तो सीओ काफी इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद वो सारी डिटेल बताने लगती है कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड में थी तो अमाने 7th ग्रेड में थी और उसने तब मुझे ग्लिटरमॉन के बारे में बताया था। और जब मैं 2nd ग्रेड में आई थी तो उसके बाद मैंने ग्लिटरमॉन देखना छोड़ दिया और वो उसके बाद भी देखा करती थी। और वो अभी हाई स्कूल में आ गई लेकिन उसके बाद भी वो केवल ग्लिटरमॉन देखते रहती है। और ये सुन के दोनों का दिल टूट जाता है वहाँ पे काफी गंदी तरीके से। और सीओ से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है। और फिर वो शोगी गेम के बारे में बताने लगती हैं। वो चेस की तरह जैसा गेम था, मतलब जापान में इस तरीके के गेम खेले जाते हैं ज्यादातर। और इसके बाद तभी सायो कहने लगती है कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ। और अमाने कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही सीओ बताने लगता है कि हम क्लासमेट हैं और काफी अच्छे दोस्त हैं। और तभी सायो बताने लगती है इसका मतलब कि तुम उसके बॉयफ्रेंड के कैंडिडेट हो। और अमाने कहने लगती है कि बहन तू पागल है क्या, चुप हो जाओ। और इसके बाद तभी सायो कहने लगती है कि तुम्हें लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या। और अमाने बताती है कि ऐसा नहीं है, मुझे लड़के पसंद भी है और पसंद नहीं भी है। और वो वही ग्लिटरमॉन के कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है कि मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। तभी सायो कहने लगती है कि अगर तुम्हें सीओ नहीं पसंद है तो आखिर तुम उसको अपने घर में क्यों लेके आई हो। और सच में अमाने काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और इसके बाद वो सायो को कमरे से बाहर भेज देती है और वो अगेन कंपटीशन करने के लिए कहने लगती है। और वो बताती है कि अगर तुम मुझे बैटल में हरा दोगे तो तुम जो चाहो मैं वो करूंगी। सीओ जो है वो ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसको इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के अमाने काफी ज्यादा घबरा जाती है कहीं ये कुछ गलत काम करने के लिए ना कह दे। और उसको ऐसा लगता है कि वो ठरकी वाले कुछ हरकतें करेगा। तभी सीओ कहने लगता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपना रेयर एडिशन मुझे देना होगा ग्लिटरमॉन का। अगर अमाने जीत जाती है तो सीओ के पास जो रेयर एडिशन था वो उसको देना पड़ता अमाने को। और सच में दोनों अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए
गए थे और दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। लेकिन फनी बात तो ये थी कि सीओ काफी आसानी से वो कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद सच में अमाने पता है क्या कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझसे ये मत छीनो और इसके बदले अगर तुम चाहो तो मेरे साथ गंदी चीजें कर सकते हो, तुम तो मेरे साथ वो कर सकते हो। और वो कहने लगती है कि तुम मेरे कंधे पे या फिर कहीं पे भी हाथ रख सकते हो। और तभी सायो वहाँ पे आती है और वो बताने लगती है कि तुम इस टाइप की बातें कैसे कर सकते हो, और तुम्हें पता है ना कि एक छोटी बच्ची यहाँ पे आ रखी है। और वो दोनों भी अभी उस बच्ची से काफी ज्यादा डर गए थे। और इसके बाद फाइनली सीओ के जाने का टाइम हो जाता है और सायो अभी उसके पास जाती है और बताने लगती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम अमाने के काफी अच्छे दोस्त बने रहोगे। और वो बताने लगती है कि अमाने ऊपर से काफी ज्यादा सख्त दिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर से काफी प्यारी है। और सीओ कहने लगता है कि सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा ध्यान रखती हो अमाने का। और तभी वहाँ पे अमाने भी आ जाती है और सीओ कहने लगता है कि मुझे घर पे बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अमाने जो है वो सीओ की लगातार काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और तभी सायो कहने लगती है कि इसका मतलब तो यही है कि तुम उसको काफी ज्यादा प्यार करती हो। और अमाने कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और प्लीज तुम इसके बारे में बात मत किया करो मेरे से। और इसके बाद हमें मिड टर्म एग्जाम दिखाए जाते हैं जहाँ पे उन सभी का रिजल्ट काफी जल्दी आ जाता है। सीओ के 250 के करीब स्कोर थे और ये सब कुछ कोतो की मेहरबानी से था। और साथ ही कोतो के तो 400 प्लस स्कोर थे। और फनी बात तो ये था कि अमाने सभी सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और वो काफी हैरान होती है और वो कहने लगती है कि मैं कोतो को कभी भी बीट नहीं कर सकती, लेकिन सीओ तुम मेरे से आगे कैसे जा सकते हो, क्योंकि हम दोनों एक साथ सब कुछ कर रहे थे, हमें एक साथ मिलके फेल होना चाहिए था ना। और तभी कोतो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए हो और साथ ही तुम दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और अमाने थोड़ा बहुत बात को टालने की कोशिश करती है वहाँ पे। और तभी कोतो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें डेट पे चलना चाहिए क्योंकि हम उस दिन मूवी भी नहीं देख पाए थे और अभी तो एग्जाम भी खत्म हो गया है तो मैं मूवी देख सकती हूँ। और सीओ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और अमाने कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्या। और कोतो बताने लगती है कि बहन तुझे पढ़ाई करना है यहाँ पे। और इसके अगले सीन में वो दोनों हमें थिएटर में दिखाए जाते हैं और थिएटर में कोतो को थोड़ी रोमांटिक मूवी देखनी थी, लेकिन तभी सीओ की नजर एक मूवी के ऊपर जाती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कोतो को पता चल जाता है कि उसको ये मूवी देखने का मन है और वो बताने लगती है कि हमें यही मूवी देखनी चाहिए। लेकिन तभी सीओ कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मूवी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन कोतो कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगली बार हम मेरी पसंद की मूवी देख लेंगे। फनी बात तो ये होता था कि सीओ तो मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कोतो को मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, सच में काफी ज्यादा ही अच्छी लगती है। और इसके अगले सीन में वो दोनों थोड़ा बहुत वीडियो गेम भी खेलते हैं जहाँ पे कोतो काफी गंदी तरीके से सीओ को हरा देती है। और इसके बाद तभी कोतो एक चॉकलेट जीतने के कंपटीशन में जाती है और वो आज तक कभी भी वो चॉकलेट नहीं जीती थी, लेकिन सीओ काफी आसानी से चॉकलेट जीत जाता है, एक नहीं बल्कि 2 बार जीत जाता है। और ये चीज देख के कोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको काफी धन्यवाद भी करने लगती है। इसके बाद वो दोनों पिक्चर भी क्लिक करते हैं जहाँ पे सीओ बताने लगता है कि उसने फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ पिक्चर क्लिक की है। और तभी कोतो कहने लगती है कि क्या तुम अमाने के साथ पिक्चर क्लिक नहीं करते क्या। और तभी सीओ बताने लगता है कि उसने केवल तुम्हारे साथ ये पिक्चर और वीडियो क्लिक करवाई है। और इसके बाद तभी सीओ बताने लगता है कि तुमने नेल पॉलिश नहीं लगा रखी। और ये सुन के कोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे इसके बारे में पता चला। और सीओ बताने लगता है कि पहले मैं लोगों की आंखों में देख के बात नहीं कर पाता था, तो मैं इन्हीं सब चीजों को नोटिस करता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा चेंज होने लगा हूँ, मैं लोगों से अच्छी तरीके से बातें कर पाता हूँ तुम दोनों के कारण। और इसके बाद दोनों फाइनली घर जाने लगते हैं और कोतो थोड़ा दूर होके चल रही थी सीओ से। और तभी सीओ कहने लगता है कि तुम क्या घबरा चुकी हो कि मैं तुम्हारे नाखून या फिर बाकी चीजों को नोटिस करता हूँ। और कोतो कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद दोनों क्लोज होके घर जाने लगते हैं। तो ये एपिसोड इसी के साथ होता है खत्म। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।